हेलो दोस्तों, एक टॉपिक है ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम। बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले तो पढ़ते हैं कि कहीं जमींदारी सिस्टम है, कहीं महलवारी है, कभी रैयतवारी है। फिर डाउट होती है कि कौन इसको लेकर आया, कभी डाउट होती है कि कितने एरिया में था, कभी डाउट होती है कि कितनी परसेंटेज थी। तो मेरे हिसाब से आज ये वीडियो देखने के बाद आपकी कोई भी डाउट नहीं रहेगी। पहले तो हम जानते हैं कि रेवेन्यू सिस्टम क्यों। देखिए, ब्रिटिश जो थे उनको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए थी। अब सोर्स ऑफ इनकम के लिए इंडिया में जो उस टाइम में जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो थी एग्रीकल्चर। तो वो चाहते थे कि आपकी जो एग्रीकल्चर है उसको टैक्स करें। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने एस्टैब्लिश किया था आपका जमींदारी सिस्टम। क्या किया था? तो बेसिकली जो रेवेन्यू सिस्टम है ये अलग अलग, ये आपके किस तरह से वो अपने रेवेन्यू के, अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू को इंश्योर कर सके और किस तरह से मैक्सिमम रेवेन्यू वो एक्सट्रैक्ट कर सके फ्रॉम द इंडियंस। तो ये उसका बेसिक पर्पस था। इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए अलग अलग टाइम में अलग अलग नियम आते रहे, उनको अलग अलग नाम से जाना गया। जैसा कि सबसे पहले आया जमींदारी सिस्टम, इसी को ही बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ये लेकर आए थे कौन? कॉर्नवालिस। और लेकर कब आए थे? 1793 में लेकर आए थे। ओके, अब इसमें जो था बेसिकली जो इसमें रेट ऑफ रेवेन्यू था ब्रिटिश के लिए वो ये था कि जमींदार जो होगा, जमींदार 1/11वां हिस्सा अपने पास रखेगा और 10/11वां हिस्सा जो है ब्रिटिश को देगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो देगा। और इसको लगभग 19% एरिया में इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें जो मेजर एरिया थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ओके, अब इसी तरह से अगर हम देखें जमींदारी के बाद आता है रैयतवारी। हुआ क्या कि जमींदार इंटरमीडिएरी थे। अंग्रेजों को ये लगा, ब्रिटिश को लगा कि हम बीच का जो हर्डल है इसको ही हटा देते हैं, हम सीधा किसानों से बात करते हैं। रैयत जो वर्ड है वो बेसिकली होता है किसानों के लिए यूज। रैयत मींस किसान, यानी कि डायरेक्ट किसानों से, जो फार्मर है डायरेक्ट वो आपको देगा। इस सिस्टम को लेकर आए थे आपके कॉस थॉमस मुनरो एंड और दूसरे थे आपके अलेक्जेंडर रीड। और ये लगभग 1820 के करीब में ये सिस्टम आया था, आपका रैयतवारी सिस्टम। इसमें जो थे दो रेट थी आपका 50% एंड 60%। 50% था जहां ड्राई लैंड फार्मिंग थी और 60% था जहां इरिगेटेड फार्मिंग थी। इसके खास जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरे जो लगभग 51% एरिया में ये इंप्लीमेंटेड था। अब यहां क्या है, पहले जमींदार बीच में था, अब डायरेक्ट रैयतवार जो आपका किसान है। अब हर किसान से कलेक्ट करने में हो रही थी दिक्कत। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक जो गांव है, जैसे जो महलवारी है, महल का मतलब होता है गांव, महल मींस गांव, यानी कि अब एक गांव होता, गांव में एक आदमी को एक लीडर चुन लिया जाता था जिसको बोलते थे नंबरदार। तो नंबरदार यहां एक आदमी को अपॉइंट किया जाता था, जमीन उसके नाम पर होती थी और रेवेन्यू उससे कलेक्ट किया जाएगा। इसको लेकर आए थे, बेसिकली स्टार्ट किया था ये हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में, लेकिन इसको जो फॉर्मलाइज किया गया था वो किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा 1833 में। तो महलवारी कौन लेकर आए? आपका जो ओरिजिनेटर है वो है हॉल्ट मैकेंजी, लेकिन जो फॉर्मलाइज्ड हुआ प्रॉपर तरीके से वो हुआ विलियम बेंटिक के टाइम में। और इसमें जो रेवेन्यू रेट थी वो लगभग 66% थी और इसका एरिया देखा जाए तो वो 30%, और जो 30% ऑफ इंडिया एंड अगर यहां देखा जाए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस